क्लास में हम लोग कहाँ पढ़े थे कि उत्तल दर्पण में या अवतल दर्पण में तीन चीज पढ़े थे। क्या पढ़े थे उत्तल दर्पण में? हाँ, उत्तल दर्पण में हम लोग क्या उत्तल या अवतल दर्पण में तीन पॉइंट पढ़े थे। कौन कौन? एक था मुख्य अक्ष के, दूसरा क्या था फोकस के दिशा में आपतित हो रही है, और तीसरा क्या था प्रकाश केंद्र में, है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि उत्तल लेंस में क्या पढ़ेंगे कि उत्तल लेंस में विभिन्न दूरी पर, तो उत्तल लेंस में जो विभिन्न दूरी है, तो आप लोग को कल पढ़ाए भी थे, थोड़ा समझाए भी थे कि यदि उत्तल लेंस है, मान के चलो ये हमारा क्या है उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस है ये हमारा क्या है प्रकाश केंद्र, ये हमारा द्वारक है, और यहाँ पर क्या होता है F1, इधर क्या होता है F2। अब इसमें कहाँ कहाँ हम वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। अब वस्तु को रख सकते हैं, क्योंकि जो देखिए हम लोग जो दर्पण पढ़े थे, तो दर्पण में जो दूरी मापा जाता था कहाँ से, कहाँ से, ध्रुव से। इसमें हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, प्रकाश केंद्र से। तो जो भी वस्तु रखना रहेगा प्रकाश केंद्र से, यानी पहला जो वस्तु रहेगा कहाँ रखेगा, प्रकाश केंद्र और F1 के बीच। देखो कंडीशन कैगो रहेगा, एक स्थिति हुआ। अब यहां पर वस्तु रखे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा वो हम जानकारी करेंगे बाद में। फिर दूसरा कहता है कि कहां पर रखेंगे, हम इस पर रख सकते हैं, F1 पर रख सकते हैं, ठीक है ना, यानी F1 पर रख सकते हैं, यहां पर वस्तु को रख देंगे। हो सकता है तीसरा कि इसके दुगुना दूरी, इसके दुगुना दूरी तो 2F1 इसके और इसके बीच में रख सकते हैं। हो सकता है कि 2F1 पर रख सकते हैं। हाँ, हो सकता है यहां पर वस्तु, अब देखो कई गो स्थिति 1 2 3 4, इधर क्या है हमारा अनंत है, यहां पर भी रख सकते हैं अनंत और 2F1 के बीच। हो सकता है कि अनंत पर भी रख दे। हाँ, तो ये इधर अनंत है, इधर क्या है आपका अनंत है, तो 1 2 3 4 5 1 6, यानी कुल हमको इसमें कई गो स्थिति पढ़ना है, 6 स्थितियों को पढ़ना है। और जब 6 स्थिति पर हम वस्तु रखेंगे तो फिर उसका प्रतिबिंब कैसे कैसे कहाँ कहाँ बनता है, वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा। ठीक है, तो दो ही बनेगा ना, या तो वास्तविक बनेगा या काल्पनिक बनेगा। वास्तविक बनेगा तो कहाँ पर वास्तविक बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु की अपेक्षा क्या होगा सीधा बनेगा, मतलब वस्तु की अपेक्षा क्या छोटा या बड़ा बनेगा। तो इन सभी चीजों का जैसे जिस प्रकार से हम लोग दर्पण में पढ़े थे ना, उसी प्रकार से हम लोग कहाँ पढ़ेंगे लेंस में भी पढ़ेंगे। तो चलते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। तो देखिए पहला हमारे पास क्या है, कहता है कि जब वस्तु कहाँ हो उत्तल लेंस में प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में हो, यानी ये हमारा क्या है फोकस है, ये हमारा क्या है फोकस है, और ये हमारा जो O पॉइंट है ना, ये हमारा क्या है प्रकाश केंद्र है। हमने क्या किया कि प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में क्या किया, एक वस्तु को रख दिया। अब इस वस्तु को रखेंगे तो इस वस्तु का क्या होगा, समांतर में क्या जाएगा जाएगा, लेंस पर गया, लेंस पर जब पड़ा है तो लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होता है फोकस से होकर गुजरता है। क्योंकि हम पीछे पढ़ा चुके हैं कि जब कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से, यानी मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग फोकस कहते हैं, यानी फोकस से होकर गुजरता है। अब दूसरा पॉइंट क्या किए हैं कि दूसरा पॉइंट क्या किए, इसी बिंदु से एक तो ये गया सीधा लिए, और दूसरा क्या लिए कहां से गुजारे हैं प्रकाश केंद्र से। तो आपको पता है ना कि जब भी किसी भी किरण को प्रकाश केंद्र से गुजारेंगे तो वो बिना विचलन का क्या होगा सीधा निकल जाएगा। अब देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में कहीं भी मिल नहीं रहा, यदि हम पीछे मिला रहे हैं, यदि इसको हम क्या कर रहे हैं पीछे मिला रहे हैं, इसको भी पीछे बढ़ा रहे हैं, हाँ बढ़ा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कट रहा है। हाँ, लेकिन यदि ये क्या है हम डॉट डॉट कर रहे हैं ना, मिला रहे हैं, अपना सब खींच रहे हैं, हाँ तो खींचने वाले को क्या कहते हैं आभासी, आभासी होगा। तो जैसे ही डॉट डॉट लाइन होगा बनेगा तो वो क्या बन जाएगा मेरा आभासी, क्योंकि प्रतिबिंब, क्योंकि किसी भी प्रतिबिंब का पहचान क्या है
वास्तविक होगा तो हम लोग आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि जब भी वास्तविक होगा तो वो क्या होगा, पूरा सरल रेखा होगा, और जब भी आभासी होगा तो वो क्या होगा, टूटी हुई रेखा में होगा। इतना तो आप लोग को पता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये जो टूटी तो देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मिल रहा है, तो मिल रहा है तो ये हमारा पॉइंट क्या बन गया, प्रतिबिंब। यानी ये मेरा जो है ये क्या है आपका, ये वस्तु है और ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब है। ये क्या हमारा प्रतिबिंब है। अब यहां से क्या देख रहे हैं, यहां से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, निष्कर्ष ये निकल रहा है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है, इस वस्तु का जो ये जो प्रतिबिंब है वह किधर बन रहा है, किधर, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वस्तु इधर है, वस्तु के क्या है, पीछे बन रहा है, आगे नहीं बन रहा है, पीछे बन रहा है। ठीक है, दूसरा कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। क्या बन रहा है, आभासी। भाई डॉट डॉट लाइन जैसे हुआ हो तो वो क्या होगा, आभासी होगा। और क्या, सीधा, वस्तु भी मुख्य अक्ष के क्या है, सीधा नहीं, ऊपर, मुख्य अक्ष क्या है, और प्रतिबिंब भी क्या है, मुख्य अक्ष के, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, सीधा कहेंगे। ठीक है ना। हमारा जो वस्तु ये जो मेरा क्या है, मुख्य अक्ष है ना जी, ये मेरा क्या है, मुख्य अक्ष है। ये जो हमारा लाइन है ये क्या है, हमारा मुख्य अक्ष है। तो वस्तु जो है मुख्य अक्ष क्या है, अब प्रतिबिंब भी क्या है, तो दोनों क्या हुआ, मुख्य अक्ष क्या है, ऊपर ही है, तो वो क्या आ जाएगा, सीधा। और वस्तु की अपेक्षा क्या बड़ा, तो देख लीजिए वस्तु क्या है यहाँ पर इतना ही बड़ा है, और प्रतिबिंब क्या है इतना, यहाँ पर इतना बड़ा है। प्रतिबिंब का आकार क्या है, वस्तु के आकार से बड़ा है। कोई दिक्कत है इसमें नहीं, बिगड़। अब दूसरा क्या है कि जब वस्तु को कहाँ रखा गया, स्थिति बदल गया। पहले हम लोग यहाँ रखे थे, हाँ, प्रकाश केंद्र और हाँ फोकस के बीच में। अब हम लोग क्या किए, यानी F1 पर रखे हैं। तो F1 पर जब वस्तु को यहाँ पर हमने क्या किया, रखा, ये गया समांतर, ये कहाँ से होकर गुजरेगा, लेंस से अपवर्तन के बाद। दूसरा हम लोग क्या किए हैं कि प्रकाश केंद्र से गुजारे, कहाँ से, तो आपको पता है कि प्रकाश केंद्र से जब भी किरण गुजरती है तो बिना विचलन का क्या होता है, सीधे निकल जाता है। तो देख रहे हैं कि ये कहीं भी आपस में क्या हो रहा है, कहीं मिल नहीं रहा। हो सकता है कि अनंत पर जाकर क्या होता होगा, मिलता होगा। तो लिख यहाँ पर क्या है कि जब वस्तु कहाँ पर हो, उत्तल लेंस में फोकस पर स्थित हो। फोकस का मतलब क्या, यहाँ पर फोकस का मतलब क्या, F1 लिख लीजिएगा। फोकस का मतलब F1 पर हो, वो अपना असाइनमेंट में सुधार कर लीजिएगा। फोकस का मतलब क्या, F1 पर हो, तो उस समय में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, अब बन रहा है अनंत पर बनेगा, इधर कहीं ना कहीं जा करके तो वास्तविक होगा। अब देखिए वस्तु कहाँ हमारा, मुख्य अक्ष के ऊपर, अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे, मतलब क्या, कोई दिक्कत नहीं है। और वस्तु की अपेक्षा क्या, काफी बड़ा, क्योंकि अनंत पर वो कहाँ जाकर मिल रहा है, हमारा तो वस्तु इतना ही बड़ा है। अब प्रतिबिंब देखिए कितना जाकर के नीचे जाकर के बनता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब कहां पर वस्तु उत्तल लेंस में F1 पर हो, कब F1 पर हो, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, उसकी क्या होगी, वास्तविक होगी, उल्टा होगा, और वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, काफी बड़ा बनेगा। फिगर ड्रॉ कीजिए। चलिए अब तीसरा कहां जाएगा, अब कहां हमने यहां पर अभी रखा, अब कहां पर वस्तु जाएगा, F1 और 2F1 के बीच में। तीसरा क्या है कि जब वस्तु कहां पर हो, F1 और 2F1 के बीच। अब देखिए यहां पर हमारा क्या है, F1 है, और ये क्या हमारा 2F1 है। इसके बीच में जब वस्तु को रखे गए हैं, ये क्या गया, यहां तक आया, लेंस से अपवर्तन हुआ, कहां से गया, फोकस से गया। अब दूसरा जो किरण हमने कहा कि क्या किए, कहां से गुजारे हैं, प्रकाश केंद्र से। तो प्रकाश केंद्र से बिना विचलन का सीधे निकल गया। तो देख रहे हैं क्या, ये कट रहा है। अब कट कहाँ रहा है, तो यहाँ पर यदि मेरा क्या है, F2 है, तो इसके दुगुना दूरी क्या हो गया, 2F2। अब देखेंगे 2F2, इधर मेरा क्या है, अनंत है, इधर क्या है हमारा, अनंत है। तो अब इसका क्या बनेगा, तो लिखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर, 2F2 और अनंत के बीच बनता है। हाँ, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, क्योंकि कट रहा है तो कटेगा तो वास्तविक। अब देख रहे हैं कि वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर है, प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे है, तो उल्टा कटेगा तो वास्तविक, उल्टा नीचे आ गया। और वस्तु की अपेक्षा क्या, तो देखिए हमारा वस्तु छोटा है और
प्रतिबिंब थोड़ा सा क्या है, बड़ा है। ये हमारा क्या है, ये यदि दिखाना चाहते तो ऐसे करके लिख दिया कीजिए, क्या, वस्तु, और ये हमारा जो है क्या है, ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब। तो देख रहे हैं कि वस्तु मेरा क्या है, छोटा है, प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है। तो क्या हो गया, वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब क्या होता है, थोड़ा सा अधिक बड़ा बनता है। डॉट है इसमें कुछ, चलिए अब कहा जाएगा 2F1 पर। देखिए अब कहाँ रखे हैं, वस्तु को कहाँ पर, 2F1 पर स्थित हो। तो दिख रहा है, जब वस्तु को 2F1 पर रखा जा रहा है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 2F2 पर ही। एक ऐसा ही केस कहाँ था, दर्पण में, जब कोई वस्तु को कहाँ पर रखते थे, वक्रता केंद्र पर, तो उसका भी प्रतिबिंब कहाँ बनता था, केंद्र पर ही बनता था। उसी तरह यहाँ ध्यान रखिएगा, जब वस्तु के फोकस का यानी F1 के 2 गुने दूरी पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब 2F2 पर यानी द्वितीय फोकस के 2 गुनी दूरी पर ही बनेगा। ये आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, कैसे, बताइए कि लेंस में वैसा कौन सा स्थान है जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब और वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के क्या है, आकार के बराबर है, या दोनों क्या होता है, बराबर होता है। वो कौन सा स्थिति है जहां पर वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या हो, बराबर हो। तो कहां पर वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार कहां पर बराबर होगा, किस स्थिति पर, तो वस्तु को जब हम 2F1 पर रखेंगे तब, ठीक है ना। तो यहां पर हमने क्या किया, 2F1 पर एक वस्तु को रख दिया, यहां से गया लेंस से अपवर्तन के बाद क्या, फोकस से होकर गुजरा, दूसरा किरण कहां से, प्रकाश केंद्र से गुजारे, जो बिना विचलन का सीधे निकल गया। तो देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, कट रहा, और वो जो कट जहां पर कटा है उससे जो लंब खींचे हैं तो वो जाकर के कहां मिल गया, 2F2 पर, किस पर, 2F2 पर। यानी क्या कि एक ऐसा स्थान है जहां पर वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो वही कहा था कि वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2F2 पर बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक कट रहा है तो वास्तविक, मुख अक्ष के नीचे है तो उल्टा, तो लिखा गया क्या, क्या लिखेंगे, उल्टा, तथा वस्तु के बराबर बनता है। अब कहां रखा गया वस्तु को, जब वस्तु को उत्तल लेंस में 2F1 और अनंत के बीच हो। तो ये हमारा F1 है, ये हमारा 2F1 है, इधर हमारा क्या है, अनंत है, तो इसके बीच में रख दिए। देख रहे कि वस्तु कहाँ गया, लेंस से अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के बाद क्या हुआ, फोकस से गुजरा, और दूसरा कहाँ किरण प्रकाश केंद्र से गुजारे हैं, तो कहाँ पर जाके मिल रहा है, यहाँ पर आके कट गया। तो देख रहे हैं कि ये क्या, F2 और 2F2 के बीच में बनता है। यानी ये मेरा क्या है, वस्तु है, और ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब है। हाँ, अब देख रहे हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, F2 और 2F2 के बीच में बनता है। कैसा बनता है, कट रहा है, कट रहा का मतलब वास्तविक, मुख अक्ष के नीचे उल्टा, तथा वस्तु की अपेक्षा क्या, छोटा बनता है। लास्ट ऑप्शन क्या है, अनंत पर ही रहेगा। अब देखो कि जब वस्तु को कहां पर किया गया है, अनंत पर रखा गया, ये अनंत से कोई किरण आ रही है, अनंत से जब आएगी तो देखो अब समांतर तो है नहीं, जो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा, ये कहां से है, अनंत से है, ठीक है ना, मुख्य अक्ष से समांतर रहेगा, सोलह किरण फोकस से होकर गुजरेगा लेंस से अपवर्तन के बाद। तो ये क्या होता है कि जब अनंत से किरण आती है तो ये क्या होता है कि फोकस से पहले ही क्या होता है, अपवर्तित, मतलब लेंस से अपवर्तित होने के बाद फोकस से पहले ही क्या होता है, मुख्य अक्ष को काट देती है। अब दूसरा प्रकाश हमने कहा गुजारा, कहां से, प्रकाश केंद्र से। इन दोनों को जब हम गुजार रहे हैं तो देख रहे हैं कि क्या, ये दोनों जो है ना रेखा एक दूसरे को क्या करता है, F2 पर जाकर के क्या होती है, काटती है, यानी द्वितीय फोकस पर जाकर के क्या होता है, ये मिलता है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जब वस्तु प्रतिबिंब कहां पर, अनंत पर हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, F2 पर बनेगा। कहां बनेगा, और दूसरा कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, तथा वस्तु की अपेक्षा क्या, काफी छोटा, अनंत पर है ना, वस्तु कहां पर अनंत पर है तो उसकी तो
इस मुख्य अक्ष से ऊंचाई क्या होगी, काफी अधिक होगी। लेकिन यहाँ पर देख रहे क्या कि मुख्य अक्ष से ये जो प्रतिबिंब है इसकी ऊंचाई क्या है, काफी छोटा है, काफी कम है, इसलिए वस्तु की अपेक्षा काफी क्या होगा, ये छोटा बनेगा। उतारिए, इससे क्या निष्कर्ष निकला, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस है। जैसे जैसे इधर दूरी की ओर क्या होते जाते हैं, बढ़ते, हाँ वस्तु क्या हो रहा है, इधर अनंत की ओर प्रतिबिंब का आकार क्या होते जाता है। समझ में आ रहा है कहने का क्या मतलब, कि जैसे जैसे प्रकाश केंद्र से वस्तु को अनंत की ओर ले जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार भी क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। क्लियर, समझ में आ गया। इसका निष्कर्ष ये निकला कि लेंस से दूरी बढ़ने पर, लेंस से दूरी बढ़ने पर उसका जो प्रतिबिंब का जो आकार होता है ना, वो क्या होते जाता है, छोटा होते जाता। और क्या, और क्या, कि लेंस की ओर आ रहा है, मतलब क्या है, ये इधर बढ़ रहा है और प्रतिबिंब इधर से इधर की ओर आ रहा है। क्लियर है, निष्कर्ष इससे यही निकला और इससे कोई दूसरा निष्कर्ष नहीं निकला। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग कहां पर, अवतल में। कहां चलते हैं, अवतल में। तो कहता है कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। तो पहला क्या है कि वस्तु, जब वस्तु कहां, लेंस और अनंत के बीच में। अब भैया इधर कहां रखेंगे हम, अवतल में इधर कहां रख सकते हैं, इधर तो हम कहीं रखेंगे नहीं, क्योंकि F1 तो इधर होता है, वस्तु को तो रखना हमको इधर। तो इधर क्या अनंत न है, इधर क्या हमारा अनंत है। दूसरा क्या है यहाँ पर, प्रकाश केंद्र। तो प्रकाश केंद्र और अनंत के बीच में रख सकते हैं। प्रकाश केंद्र बोलिए या लेंस बोलिए, प्रकाश केंद्र या लेंस। लेंस लिखा रहे तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, प्रकाश केंद्र की बात कर रहा है। ठीक है, तो कहता है कि जब वस्तु लेंस तथा अनंत के बीच स्थित हो, हमने कर रख दिया कि एक अवतल दर्पण बनाया, अवतल लेंस बनाया। क्या हमने बनाया, अवतल लेंस बनाया। अवतल लेंस में क्या किया, प्रकाश केंद्र और इधर अनंत है, इधर क्या हमारा अनंत है, इसके बीच में एक वस्तु को रख दिया। अब ये इससे गया, आपको तो पता है अवतल दर्पण में पढ़ा चुके हैं कि जब भी अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो अपने पथ से क्या होता है, विचलित हो जाता है, पथ से विचलित हो गया। अब उस किरण को हम लोग डॉट डॉट करके कहां पर लाए हैं, मान के चलो मुख्य अक्ष पर लाए हैं। तो मुख्य अक्ष पर लाए तो जहां कटा है वो उसको क्या कहते हैं हम लोग, द्वितीय फोकस। दूसरा लिखे, दूसरा क्या किए हैं कि प्रकाश केंद्र से गुजारे, तो प्रकाश केंद्र से चाहे अवतल में हो चाहे उत्तल में हो, वो बिना विचलन का सीधे निकल जाता। अब देख रहे हैं ये जो डॉट डॉट लाइन लाए सो, ये जो सरल रेखा है कौन वाला, प्रकाश केंद्र वाला, ये देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कट रहा है। यहाँ जो कट रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, ए डैश, हाँ, और ये हमारा क्या हो गया, बी डैश। तो ए डैश बी डैश क्या दिखा रहा, प्रतिबिंब। ए डैश और बी डैश क्या दिखा रहा, चाहे वो उत्तल में दिखाए हो, फिगर में दिखाए हो, चाहे अवतल में। ए भी वस्तु है, ए भी हमारा क्या है, वस्तु है। ए डैश बी डैश क्या हमारा प्रतिबिंब है। तो वस्तु के, अब देखो तो क्या कहता है, वस्तु का प्रतिबिंब क्या, केंद्र। केंद्र मतलब कौन सा केंद्र, प्रकाश केंद्र मतलब लेंस, और F2 के यहाँ केंद्र है, ये क्या है F2 है, इन दोनों के बीच में बनता है। ठीक है, अब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, डॉट डॉट लाइन जैसे हुआ था भैया, डॉट डॉट लाइन ही मतलब क्या, आभासी। सीधा मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु और प्रतिबिंब भी क्या, मुख्य अक्ष के ऊपर, दोनों एक ही दिशा में है, क्या हो जाएगा, सीधा। और वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है, काफी छोटा बनता है। कोई दिक्कत है, चलो लास्ट देखो इसमें क्या कहता है, सुनो। कहता कि जब वस्तु क्या हो, अवतल लेंस में कहां पर हो, अनंत पर, तो इसका कोई फिगर नहीं बनाना है। उस समय में वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, F2 पर बनता है। और वस्तु का प्रतिबिंब कैसा, आभासी, सीधा तथा वस्तु की अपेक्षा क्या, जब वस्तु अवतल लेंस में अनंत पर तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, F2 पर बनता है, आभासी बनता है, हाँ सीधा बनता है, और वस्तु की अपेक्षा क्या, काफी छोटा बनता है।